स्वागत है आपके चैनल लालवानी क्लासेस पर। मैं राजेश लालवानी आज आपको पढ़ाऊंगा मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 7। आप ध्यान से देखिएगा। मैं आपसे फिर से यही रिक्वेस्ट करूंगा, सारे वीडियोस को आप विदाउट कट किए देखा करो, ठीक है। जितना भी कट करोगे तो आपकी काफ़ी सारी चीज़ें निकल जाएंगी, इसलिए आप कंटिन्यू देखा करो वीडियोज़ को, ठीक है। अब मैं आगे शुरू करूँगा। आज अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 3। विविध प्रश्नावली 3 की विविध करेंगे। इसमें अपन क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही इजी है। पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, आपको एक मैट्रिक्स ए रखिए -1 1 1 1 और आपको ए स्क्वायर ज्ञात करना है। तो आप कैसे करोगे, सबको पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप कैसे करोगे, ए स्क्वायर बराबर ए इंटू ए, ठीक है। दोनों का मान रख देना, आपका क्वेश्चन रेडी। क्लियर है, समझ में आ गई होगी बात आपको, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। मैंने अभी भी आपको बताया कि आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, इस बात को हम ध्यान रखेंगे। और आपको देखा है ए रखा है, बी रखा है, बी ए का मान ज्ञात करना है। और आगे लिख देगा, यहाँ आयोटा एक काल्पनिक संख्या है, आयोटा बराबर √-1 नहीं लिखता है तो भी चलेगा, हमें पता है। तो हम इसको कैसे हल करेंगे, सिंपल है। बी ए ज्ञात करना है तो बी ए को गुणा कर देंगे। ये रहा बी, 0 आयोटा आयोटा 0, ए को गुणा करेंगे माइनस आयोटा 0 0 आयोटा, करते हैं गुणा। कैसे गुणा करेंगे, वही आर सी। 0 को माइनस आयोटा से गुणा किया 0, 0 को आयोटा से गुणा किया 0, ठीक है। आयोटा को माइनस आयोटा से गुणा किया माइनस का आयोटा स्क्वायर, 0 को 0 से गुणा किया 0। क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, इस वाले कॉलम को यूज में लेंगे, इसको छोड़ देंगे। 0 को 0 से गुणा करेंगे 0, प्लस आयोटा को आयोटा से गुणा करेंगे आयोटा स्क्वायर, 0 को आयोटा से गुणा करेंगे 0, आयोटा को 0 से गुणा करेंगे 0। क्लियर है। तो कितना है आंसर, देखो ध्यान से, 0 आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर और 0। हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, -1। तो 0 इधर रखेंगे -1, इधर रखेंगे -1, पहले से माइनस बैठा है तो माइनस माइनस प्लस का 1 और 0। ये हो गया आपका आंसर, चूंकि आयोटा स्क्वायर बराबर -1 रखा है। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है। 1 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है ये भी। 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट होंगे। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको बता देता हूँ, वैसे ही ऑरली बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा एक सेम टू सेम क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं, तो इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको नहीं करवाऊंगा, बस आप ध्यान से देखिए, उसके लिए हिंट देख लीजिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, आपको a प्लस बी दे रखा है, एक मैट्रिक्स 3/3 की, और a माइनस बी भी आपको 3/3 की एक मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है। आप क्या करोगे, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ दोगे। तो ये जोड़ोगे, जैसे b से b कट जाएगा, 2a का मान आ जाएगा, उसका 2 उधर भेज देना, 1/2 हो जाएगा। सेम टू सेम एक क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है, आप वो देखेंगे। मैंने मन से एक क्वेश्चन करवाया हुआ है इसके जैसा, है ना। आपको मिलेगा 3.2 वाले में, लेक्चर नंबर 04 में मिल जाएगा आपको, या 05 में मिल जाएगा। आप उसको जरूर देखें, सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आप इसको खुद ट्राई करें, ठीक है। मैं बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन अपन मैट्रिक्स के लेक्चर नंबर 2 में कर चुके हैं। अगर आप फिर बोलोगे तो मैं करवा दूंगा, पर आप उसको देखकर खुद कीजिए, ज़्यादा बढ़िया है। इसको कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, हम तुलना करेंगे। तो इसकी इससे तुलना कर लो, -2 बराबर x+2, समीकरण नंबर 1। और इसकी इससे तुलना करने का कोई बेनिफिट नहीं है, इसकी तुलना करने से कोई बेनिफिट नहीं है। 4 4 है ही, -1 है। और दूसरा समीकरण क्या बन जाएगा, -y -2 बराबर 5, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 को सॉल्व कर लो, x का मान आ जाएगा, 2 को उठा के भी दो, -4, और ऐसे ही समीकरण 2 से y का मान निकाल लो, खत्म, ठीक है। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हो, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ आपके लिए ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 आपका जो है, क्वेश्चन तो अच्छा है पर बोर्ड पेपर में नहीं आएगा, आप इसको तैयार रखेंगे, पेपर के लिए कम इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर का हो सकता है वैसे क्वेश्चन, लेकिन हाँ पेपर में नहीं आएगा आपके क्वेश्चन। बस देख लीजिए आप ध्यान से। ए का क्रम 3/4 है, बी का क्रम इस प्रकार से है, बी का क्रम हमें पता नहीं है, ठीक है। m/n मान लेंगे कि ये दोनों परिभाषित है। ए का ट्रांसपोज इंटू बी, ए इंटू बी का ट्रांसपोज, दोनों परिभाषित है। तो आपको क्या करना है, बी का क्रम क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन है ये भी, आप ध्यान से देखोगे तो काफी इजी लगेगा। मैं करके दिखा रहा हूं आपको। क्वेश्चन को पढ़ लिया आपने, मैं इधर इसका आंसर ऊपर या नीचे लिख देता हूं, चलो या ऊपर ही लिख देता हूं।
इसका आंसर। ध्यान से देखिएगा, ए का क्रम क्या है, ए की कोटि है 3/4, ओके। बी की कोटि हम मान लेते हैं m/n, तो बी के ट्रांसपोज की कोटि क्या होगी, ए के ट्रांसपोज की कोटि क्या होगी, पहले तो ऊपर बताओ। ए के ट्रांसपोज की कोटि होगी 4/3। सोचो, ए की कोटि 3/4, ए के ट्रांसपोज की कोटि 4/3। क्यों? ट्रांसपोज होता क्या है, पंक्तियों को स्तंभों से, स्तंभों को पंक्तियों से बदल दो। मैंने आपको गुणधर्म में बताया, ट्रांसपोज के गुणधर्म में बताया था आपको कि अगर ए की कोटि m/n है तो बी की ए के ट्रांसपोज की कोटि n/m होगी। तो ये कोटि 3/4 है तो इसके ट्रांसपोज की कोटि 4/3। ऐसे बी के ट्रांसपोज की कोटि क्या होगी, n/n। सोचो, अब हम बात करते हैं, चूंकि ए की पावर t इंटू बी परिभाषित है, ठीक है, तो इसकी कोटि नीचे लिख देते हैं। ए के ट्रांसपोज की कोटि क्या है, ये रही 4/3, ओके। बी की कोटि m/n। ये दोनों गुणा कब होंगे, ये बोल रहा है ये गुणा हो रहे हैं तो पक्का m का मान कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो m बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, समझ में आया। अब आगे की बात करते हैं। तथा ए बी का ट्रांसपोज भी परिभाषित है, ए बी का ट्रांसपोज, तथा करने का तरीका पेपर में भी आता है तो भी आप ये रख सकते हैं, ए बी का ट्रांसपोज परिभाषित है। अगर ये परिभाषित है तो इसका मतलब ए की कोटि क्या है, ए की कोटि है 3/4, इसकी कोटि ये आ गई, बी की कोटि इसके पीछे लिखो, बी की कोटि, बी के ट्रांसपोज की कोटि n/m, ओके। तो n की कोटि भी आ गई। अतः n बराबर कितना, 4, क्योंकि ये दोनों गुणा तभी होंगे जब ये दोनों सेम हो। ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या सेम होनी चाहिए गुणा होने के लिए, तो n बराबर 4। अतः बी की कोटि क्या हो गई, आपने क्या मानी है, देखो ऊपर आपने मानी है m/n, तो आंसर क्या आ गया 3/4 आंसर। बोलो समझ में आया। इजी क्वेश्चन है, आपने ध्यान से देखा होगा तो समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार आप ट्रांसपोज और ये गुणा वाला कंसेप्ट फिर से सीखें, क्लियर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, नहीं आया तो कमेंट में बताना, मैं फिर से क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ओके, बढ़ते हैं आगे। जैसा क्वेश्चन मैं मन से लेता हूं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का हो सकता है आपको 2020 के पेपर में ही मिल जाए, आप देख सकते हो इस क्वेश्चन को ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए बराबर, मैं मन से लेता हूं 3 - 5 7 -2 5 6 ले लेता हूं 3x, ठीक है। सममित है, क्या दे रखा है, सममित है, तो x का मान ज्ञात करो। ध्यान से देखना, बहुत इजी क्वेश्चन है और आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। चौथी प्रश्नावली में, 5वीं प्रश्नावली में भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं वहां पर फिर चर्चा करूंगा इस बारे में, ध्यान से सुनना। ये दोनों क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकते हैं, दिखने में एक जैसे लगते हैं पर है बहुत इंपॉर्टेंट। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान से देखो, क्या बोल रहा है, ये मैट्रिक्स सममित है तो आपको x का मान ज्ञात करना है। चूंकि ए सममित है, सममित के मैट्रिक्स कैसे कहते हैं, अतः हम कह सकते हैं शर्त क्या होती है सममित की, ए का ट्रांसपोज बराबर ए, ठीक है। ए का ट्रांसपोज निकालो, ए का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, पंक्तियों को स्तंभों से, स्तंभों को पंक्तियों से। तो देखो ये पंक्तियां हैं, मैं इनको स्तंभ बना देता हूँ। 3 - 2 6, ये पंक्ति है, मैंने स्तंभ बना दिया। ये पंक्ति है, ध्यान से देखो, ये पंक्ति है, 6 - 3 7, ओके। अब इधर आ जाओ, ए यही लिख दो, 3 - 2 6 - 2 -5 -3 6x 7, ठीक है। अब क्या करो, तुलना करो, तुलना करने पर 3 3 आ रहा है, -2 -2 आ रहा है, 6 6 आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। -2 -2 आ रहा है, -5 -5 आ रहा है, -3x आ रहा है, 6 6 आ रहा है, x -3 आ रहा है, 7 का मान 7 आ रहा है। अतः तुलना करने पर दोनों बार x का मान कितना आ रहा है, x बराबर आ रहा है -3। यहाँ से करोगे तो भी, यहाँ से करोगे तो भी आंसर। बोलो समझ में आया। इजी क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर में। एक क्वेश्चन क्या है, एक्चुअली इसके आने का कारण यही है कि 5वीं प्रश्नावली में इसके जैसा दिखने वाला एक क्वेश्चन है, आपको लगेगा सेम है, वो अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स से रिलेटेड होगा, तो वहाँ पर मैं आपको इसके बारे में फिर से बताऊंगा। ध्यान रखना, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए, क्योंकि तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत ईजी है, वैसे मुझे नहीं बताना चाहिए, मैं फिर भी थोड़ा सा आइडिया देता हूँ आपको एक मैट्रिक्स, क्वेश्चन नंबर 9, मैट्रिक्स B बराबर Bij 3/3 बनानी है, का निर्माण करना है। शर्त है Aij बराबर I × J। सबको पता है कैसे करेंगे, B बराबर Bij बनाएंगे 3/3, ठीक है।
फिर क्या करेंगे, इसको अपन 3 पंक्तियां 3 स्तंभ वाली मैट्रिक्स बनाएंगे, B11 B12 B13 B21 B22 सॉरी B22 B33 सॉरी 23 B31 B32 B33। ये कैसे हुआ, पिछले लेक्चर आपने देखे होंगे, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं देखे तो एक बार फिर देख लेना उनको, लेक्चर नंबर 1 में मिल जाएगी आपको ये बात, उसमें मैंने करवा रखा है। लेक्चर नंबर 2 में भी ऐसा क्वेश्चन करवा रखा है। और सॉरी ये BIJ दे रखा है आपको ना, चूंकि BIJ क्या होगा, BIJ बराबर दे रखा है I इंटू जे। अब अपन एक एक का मान निकालेंगे। B11 क्या होगा, B11 बराबर होगा 1 इंटू 1 1। B12 क्या होगा 1 इंटू 2, आई की जगह 1 और जे की जगह 2 रख रहा हूँ 2। इस तरीके से इनको गुणा करते जाएंगे, लास्ट में सबका मान रख देंगे। ठीक है ना, हो जाएगा आपसे क्वेश्चन। क्लियर है, कर दूँ रफ, जैसे मैं आपको आंसर डायरेक्ट बताता हूँ ना, आई इंटू जे, तो 1 इंटू 1 1 2 1 इंटू 3 3 2 इंटू 1 2 2 इंटू 2 4 2 इंटू गुणा क्यों कर रहा हूँ, आई इंटू जे 6 3 इंटू 1 3 6 9 आंसर, यही आंसर है। आपको करके देख लेना। क्लियर है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत ईजी है। उसमें क्या दे रखा है आपको, जैसे दे दी एक मैट्रिक्स दे दी A -1 7 5 2 3 6 और एक मैट्रिक्स दे दी B बराबर 1 2 -1 5 3 6 और बोल रहा है A प्लस BT का मान ज्ञात करो। मैंने मन से लिया है क्वेश्चन, ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 10 नहीं है, मन से लिया है मैंने, सेम वो क्वेश्चन कर लेना। ज्ञात करो, तो कैसे ज्ञात करेंगे, A की जगह A का मान रख दो, A की जगह A का मान रखो -1 7 5 2 3 6 प्लस B का ट्रांसपोज लिख दो इधर। B का ट्रांसपोज क्या होगा, इसका ट्रांसपोज करो, जहाँ पंक्तियाँ है उनको स्तंभ, स्तंभों को पंक्ति बनाओ। तो ये क्या है, पंक्ति स्तंभ पंक्ति स्तंभ पंक्ति स्तंभ। अब क्या करना है, दोनों को जोड़ना है, जोड़ लेना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप कर सकते हो, इसलिए मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 को अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 11 भी मैं आपको करवा चुका हूँ। आप बोलोगे कब कराया था, लेक्चर नंबर 4 में, जब मैंने आपको ट्रांसपोज पढ़ाया ना वहां पर करवाया। इसको अगर अच्छे से करना चाहते हो तो उस लेक्चर को देखो फिर से और कर लो। मैं इसके जैसा एक मन से क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके हाफ ईयरली के लिए, स्कूल टेस्ट के लिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। एनुअल एग्जाम में थोड़े चांसेस कम है, फिर भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में लगाऊंगा, आप इसको रेडी करोगे, ध्यान रखना। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप तैयार करना चाहिए, बाकी हाँ चांसेस थोड़े से कम लगते हैं क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है। तो टॉपिक था, मैंने आपको याद दिला देता हूँ क्वेश्चन। पहले तो क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 11। मैट्रिक्स आपको दे दिए कैसे, कोई सी भी मैट्रिक्स A बराबर 2 -3 4 0 या 7 ले लेता हूं, ठीक है, को सममित तथा विषम सममित मैट्रिक्स के योगफल के रूप में लिखो, रूप में लिखो। तो ध्यान से देखो कैसे करेंगे। पहले इसको मैं आपको टॉपिक याद दिलाता हूं। आपको करना क्या है, इस मैट्रिक्स को स्प्लिट करना है। स्प्लिट मतलब तोड़ना है ना, ध्यान से सुनना। आपको इस मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के प्लस के रूप में लिखना है। प्लस मतलब योगफल के रूप में। देखो आपको ऐसे करना है, ए को दो टुकड़ों में तोड़ना है, x प्लस वाई रूप में या p प्लस क्यू रूप में। इनमें से ये सम्मित होनी चाहिए और ये विषम सम्मित होनी चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो लेक्चर नंबर 4 को देखना, उसमें मैंने इसके बारे में पूरा अच्छे से क्लियर किया हुआ है। ठीक है, फिर भी मैं इसमें फिर रिपीट कर रहा हूं कि आपको ए को दो टुकड़ों में तोड़ना है, एक्स और वाई, उसमें से एक सम्मित होना चाहिए, एक विषम सम्मित। या भले आप पी और क्यू ले लो, मैंने पहले पी और क्यू से करवाया हुआ है ना। तो पी सम्मित होना चाहिए, क्यू विषम सम्मित होना चाहिए। अब देखो मैट्रिक्स ए को दो मैट्रिक्स से योगफल के रूप में लिख दिया, एक सम्मित है और एक विषम सम्मित है। समझ में आ रही बात। अब अच्छा, पी का फॉर्मूला क्या होगा, पी होगा 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज, और क्यू क्या होगा 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तुम बोलो सर ये कहाँ से आए, पहले तो आप पी और क्यू को यहाँ रख के देखो, 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज, और जब आप सॉल्व करोगे तो ए बन रही होगी, पहली बात बन रही है। देखो रख के दिखाऊं, पी की जगह रखता हूँ ए बराबर 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ठीक है, मैंने पी और क्यू की जगह, मैं अभी सवाल नहीं कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ केवल। तो देखो ध्यान से देखो, जब आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 1/2 कॉमन आ गया, ये दोनों कट गए, 1/2 कॉमन, ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ये दोनों कैंसिल, ए और ए 2a, 1/2 इंटू 2a।
2 से 2 कैंसिल, ए आ गया, बोलो आ गया ना आंसर। तो ये तो सही लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है सही लिखा हुआ है, पी ये हो सकता है, क्यू ये हो सकता है। अच्छा, एक मैंने प्रमेय कराई थी आपको लेक्चर नंबर 4 में, देख लेना बोले आप, ए प्लस ए का ट्रांसपोज हमेशा सममित होता है और ए माइनस ए का ट्रांसपोज हमेशा क्या होता है, विषम सममित होता है। क्लियर है? तो अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, अपना आंसर यही है, ए बराबर पी प्लस क्यू, ए की जगह ये रखना है, पी की जगह पी का मान रखेंगे जो निकलेगा, क्यू की जगह क्यू का मान जो निकलेगा वो रखेंगे। बस समझ में आ गई बात? कैसे, देखते जाओ। हम सबसे लिखेंगे चूंकि ए बराबर हमें देखा है 2 माइनस 3 4 7, ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो ए का ट्रांसपोज हमारे पास बैठेगा 2 4 माइनस 3 7, सबको पता है कैसे, पंक्ति स्तंभ से, स्तंभ पंक्ति से। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ P बराबर क्या होगा, 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ये आपको ध्यान रखना है। 1/2 मैंने कंसेप्ट में सिखाया आपको क्यों, ठीक है, और ए का ट्रांसपोज हमें जोड़ना है, ठीक है। तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ए का मान रखो, बड़ा ब्रैकेट जरूर लगाना, ए का मान रखो 2 माइनस 3 4 7 प्लस ए का ट्रांसपोज रखो 2 4 माइनस 3 7। क्लियर है? 1/2 कितना आ गया, दोनों मैट्रिक्स से जोड़ दो, 2 और 2 4, 1 1 और 14, ठीक है। 1/2 को अंदर लेकर जाओ, 2 1/2 इससे गुणा हुआ 1 आ गया, 1/2 इससे गुणा हुआ 1/2 आ गया, 1/2 इससे गुणा हुआ 1/2 आ गया, 1/2 इससे गुणा हुआ 7 आ गया। क्लियर है? ये हमारे पास P आ गया, ठीक है। अब हमें ये भी दिखाना है कि P सममित है, करने का तरीका बिल्कुल आपको यही रखना है। फिर आपको ये दिखाना है P सममित है, ठीक है। कैसे? चूंकि P का ट्रांसपोज कर लेना, अब इसका ट्रांसपोज करो, P अपने पास यही है, इसका ट्रांसपोज करो, 2 1/2 पंक्ति स्तंभ में, फिर ये वाली पंक्ति स्तंभ में, 1/2 7, गौर से देखो P बन गई है ना, तो P क्या हुई, अतः P सममित है, ठीक है। हमने P बना ली और दिखा भी दिया कि P सममित है। क्लियर है? अब Q बनाएंगे सेम टू सेम तरीके से। तो P मुझे याद नहीं रहेगी, मैं इसलिए रफली यहाँ पर लिख लेता हूँ 2 1/2 1/2 7, ओके। अब Q निकालेंगे, तथा Q बराबर, Q मैट्रिक्स से निकालेंगे, ध्यान से देखो, Q बराबर वही 1/2 फॉर्मूला A माइनस ए का ट्रांसपोज, ठीक है, 1/2 बड़ा ब्रैकेट A 2 माइनस 3 4 7, ओके, माइनस 2 4 माइनस 3 7 बड़ा ब्रैकेट 1/2, अब मैट्रिक्स आ गई, इसमें से इसको माइनस करो, 0 माइनस 3 माइनस ये हो गया माइनस का 7, 4 माइनस ये प्लस 3 हो जाएगा तो प्लस का 7, 7 माइनस 7 0, 1/2 को अंदर गुणा कर दो तो ये हो गया 0, 7/2 माइनस का 7/2 0, ये हमारे पास क्या आ गया, Q आ गया। अब जैसे हमने P को दिखाया था ना, P सममित है, वैसे हम Q को दिखा देंगे, Q क्या है, विषम सममित। तो अतः Q का ट्रांसपोज बराबर, अब ये Q आया, इसका ट्रांसपोज करो, 0 7/2 माइनस 7/2 0, देखो ध्यान से देखो, Q नहीं आई, माइनस कॉमन लो, माइनस कॉमन लो तो क्या आएगा, सबके चिन्ह बदल जाएंगे, 0 प्लस का 7/2 माइनस का 7/2 0 बराबर क्या आ गया, माइनस अपनी जगह पर, और ये क्या आ गया, ध्यान से देखो Q आ गया ना, ठीक। तो इधर लिख देंगे माइनस का Q, अतः क्या सिद्ध हुआ, अतः Q विषम सममित है। क्या लिखेंगे आगे, मैं नीचे लिख देता हूँ, अतः Q विषम सममित है, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, आपने दिखा दिया P सममित है, P का मान निकाल लिया, दिखा दिया वो सममित है, Q निकाल दिया विषम सममित है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करोगे, लास्ट काम, अतः हम लास्ट में लिख देंगे, अतः A बराबर P प्लस Q, जो हमारा मेन टारगेट था, मैट्रिक्स ए को 2 मैट्रिक्स से प्लस के रूप में दिखाना था, एक सममित होनी चाहिए, एक विषम सममित। ए का मान रखो 2 माइनस 3 4 7 बराबर P, P का मान 2 1/2 1/2 और 7, और Q का मान हमारे पास आया था, इधर तो आया था 0, इधर हमारे पास आया था 7/2, इधर माइनस का 7/2, और इधर आया था हमारे पास कितना, 0, ठीक है। चेक करते हैं, चेक करो, 2 और 0
2 आ रहा है, 4, 1/2 और 7/2, 8/2 4 आ रहा है, -3, इन दोनों को जोड़ो तो भी -3 आ रहा है, देख लो 7 और 0 7 आ रहा है। ये आपका आंसर है। ध्यान रहे इस सवाल में अक्सर बच्चे गलती करके इन दोनों को फिर जोड़ देते हैं। जोड़ना तो नहीं है, इधर ही छोड़ना है, यही आपका आंसर है। क्यों आंसर है समझो। प्रश्न क्या था? प्रश्न था कि ए को 2 मैट्रिक्स के योगफल के रूप में लिखना है, जिनमें से एक सममित होनी चाहिए और एक विषम सममित। बोलो बैठा दिमाग में? अच्छा क्वेश्चन है 3 नंबर के लिए, पर क्लास टेस्ट वगैरह में आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, बोर्ड के पेपर में आने के चांसेस थोड़े से कम रहेंगे ब्लूप्रिंट की वजह से। वैसे तो अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर है? बढ़े आगे। आप ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। हो सकता है कि इस साल वाले पेपर में आ जाए, तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है? कैसे हल करेंगे? करने के 2 तरीके हैं, दोनों बताऊंगा मैं आपको। तो तरीका नंबर 1, पहले वाला तरीका देखो क्या दे रखा है, ए दे रखा है आपको, a-2i, a-3i का मान ज्ञात करना है। तो पहले अपन a-2i का मान ज्ञात कर लेते हैं। a का मान 4 -1 2 1 -2i, i का मान क्या होगा 1 0 0 1, कोटि अपने हिसाब से लेंगे अपन, ठीक है? 4 -1 2 1 माइनस का 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 0 0 2। अब माइनस कर दो दोनों मैट्रिक्स को, तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4 -2 2 -1 0, सॉरी -1 आ गया, 2 -0 2 1 -2 माइनस का a। ओके, तथा जरूर लिखेंगे, a-3i निकाल लेंगे जैसा कि वो बोल रहा है। तो a का मान वही 4 -1 2 1 -3, i का मान वही 1 0 0 1। ओके, 4 -1 2 1 -3 को अंदर गुणा करो, 3 0 0 3। ओके, घटाना आता ही है मैट्रिक्स को, सामने लिख देता हूं मैं ना। 4 में से 3 गया 1, -1 -0 माइनस का 1, 2 -0 2 और 1 -3 माइनस का 2। क्लियर है? अब जो आया है हमारे पास, अब हमें जो फाइनल करना है वो अपन आगे करेंगे, ध्यान से देखते रहिए। यहां तक समझ में आ गया होगा, इन दोनों के मान निकाल लिया अपन ने, है ना? अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें ज्ञात करना है a-2i a-3i, यही ज्ञात करना है। दोनों के मान रख दो, ये इसका मान ये रहा 2 -1 2 -1। ओके, अब इसका मान a-3i का मान 1 -1 2 -2, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे दोनों को, ठीक है? गुणा करते हैं, आता होगा गुणा करना, RC रूल के अकॉर्डिंग RC गुणा करो। तो 2 × 1 2 माइनस का 2, 2 को -1 से गुणा कर दिया, माइनस का 1 प्लस का 1, ठीक है? 2 दूनी 4 माइनस का 4, आगे क्या आएगा माइनस का 2, इसको इससे गुणा करो ना, उसको इससे, तो माइनस का 2 प्लस का 2। तो ध्यान से देखो क्या आया 0 0 0 0 जीरो मैट्रिक्स। तो चाहो तो आप इसे O लिख सकते हो डार्क करके, ये जीरो मैट्रिक्स आंसर। समझ में आ गया? एक और तरीका बताता हूं आपको इसको करने का, कैसे कर सकते हो इसको। एक और तरीका देखो, हमें ज्ञात करना है a-2i a-3i, हम ब्रैकेटों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। a किससे गुणा होगा, इस ब्रैकेट से, तो क्या आएगा a² - 3ai। क्लियर है? अब इसको इससे गुणा करो, माइनस का 2ia, ठीक है? a को a से गुणा किया a² माइनस का, ध्यान से देखो, a को इससे गुणा किया माइनस का 3i, फिर i इसको गुणा करेंगे तो i पहले लिखना है, ध्यान रखना, ठीक है? और माइनस का इन दोनों गुणा किया प्लस का 6i²। ओके, a² माइनस, थोड़ा सा ध्यान से देखो, i की खास बात है वो ai ia दोनों सेम होता है, a मैट्रिक्स आता है, ठीक है? i और a मैट्रिक्स जब गुणा होंगे तो वापस वही मैट्रिक्स आएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था मैट्रिक्स इस दुनिया का i एक है, एक, तो एक को किसी भी मैट्रिक्स से गुणा करो वापस वही मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है? तो ये कितना आ गया सोचो, 3a माइनस ये आ जाएगा 2a और ये 6i आ जाएगा। कैसे आया i², i वही i² i × i, ठीक है? a² की जगह a² माइनस का 5a प्लस का 6i। अब क्या करना है सबको पता है, इसमें a² का मान रख लेंगे, a² a × a करके निकाल लेंगे, ठीक है ना? समझ में आ गई बात? और क्या करेंगे, 5 की जगह 5 रख लेंगे, a की जगह a का मान रख लेंगे, 6 की जगह 6, i की जगह i का मान रखेंगे, सॉल्व हो जाएगा। आप कर सकते हो खुद अपने आप, ठीक है? कर लेना आप लोग ये क्वेश्चन अगर करना चाहो इस तरीके से। वैसे वो तरीका ज़्यादा अच्छा है करने का, ईजी तरीका है। क्लियर है?
क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको करना क्या दिख ही रहा है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, आपको ए बी ज्ञात करना है। तो बस हो गया खत्म। एक नंबर के लिए अच्छा क्वेश्चन है, तैयार कर लेना इसको। एक नंबर के लिए अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है बिल्कुल। 5 माइनस 1 कैसे गुणा होगा, आर सी। तो 5 इंटू 1 5, माइनस का 2, माइनस का 15, माइनस का 4, समझ में आ गया होगा। माइनस 15 कैसे आया, 3 पंजे 15, माइनस का 4 को माइनस 1 से गुणा किया -4, कितना आ गया 3 और माइनस का 19, आंसर क्लियर है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, एक नंबर के लिए आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 कराने से पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूँ, उसके लिए अपन बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप थोड़ा सा जान दो। पिछली बार अपन ने पढ़ा था आयोटा, अंडर रूट में -1 को आयोटा कहते हैं। आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, पता है आपको ये बात, ठीक है। ध्यान रखना, आयोटा का स्क्वायर कितना होता है, -1। इसको हम ध्यान रखेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है अपने पास, देखते हैं।